आज हमारा चैप्टर 4 है सिल्वा माइंड कंट्रोल की बुक का, जिसको होजे सिल्वा द्वारा लिखा गया है। आप लोगों ने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में काफी कुछ जाना, मेडिटेशन टेक्निक जानी, होजे सिल्वा के बारे में जाना। जिसको इसके बारे में और समझना है, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो मेरे पिछले वाले वीडियोस में जाकर देख सकता है। जिसको मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा वो लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसमें डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। गतिशील ध्यान यानी कि डायनेमिक मेडिटेशन। तो इसमें ये बोला है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पहले से मेडिटेशन करते आए हैं, तो उनको कई टेक्निक्स बताई होंगी मेडिटेशन की, जैसे कि ओम चैंट करके, हमसा करके, कोई बिंदु पर देखकर ओम बोलकर, है ना, या फिर किसी त्राटक करते हैं, जैसे कि हम किसी दिए की लौ को देखकर करते हैं। तो इस तरह से कई तरह की बताई है। जैसे कि उन्होंने बोला आप किसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, किसी ओम पर, ए एक पर, कोई वन पर कराता है, कोई भगवान जैसे उनके जीसस क्राइस्ट है तो एमन पर जोर से या मानसिक रूप से उच्चारित कर सकते हैं। कई कई लोग जोर से बुलवाते हैं कि ओम चैंटिंग जोर से करके भी ध्यान लग सकता है। कोई बोलता है कि आप सांस लेने पर कि सांस लीजिए छोड़िए, उस पर ध्यान दिलवाते हैं। कोई एक बिंदु पे केंद्रित करा देता है कि आप इस पॉइंट को देखकर मेडिटेशन करिए। कोई नृत्य करके, कोई ढोल की थाप पर, कोई धार्मिक अनुष्ठान करके। तो बहुत तरीके से आपको मेडिटेशन बताई गई है। हमारे जो हमारी तो हिंदू मैथोलॉजी में तो बहुत सारी तरह की मेडिटेशन है। तो वो बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये 100 to 1 वाला इसलिए बताया है क्योंकि ये पिछली गिनती से हमें एकाग्रता करने में, मतलब सबसे पहले इसमें कुछ एकाग्रता है और एकाग्रता की आवश्यकता होती है मेडिटेशन में। तो इसलिए ये मेडिटेशन थोड़ी ज्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए उन्होंने 100 से 1 काउंटिंग ली है। वैसे अगर आप चाहें तो आप ये वाली मेडिटेशन भी अपने कोई और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको अल्फा स्टेज में जाना आता है। एक बार जब आप अपने स्तर पर पहुंच गए, मतलब स्तर मतलब अपने अल्फा लेवल पर पहुंच गए, तो इस विधि के लिए कई सफल परिणाम के साथ विधि आपके मन से जुड़ी रहेगी। तो फिर आपको एक ये अल्फा में जाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रक्रिया अधिक स्वचालित हो जाती है और अपने आप ये प्रक्रिया होने लगती है, क्योंकि आप इतने उसमें कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी से आप उसमें इतना जाना सीख जाते हो कि आपको एकदम उसमें जाना आ जाता है। माइंड कंट्रोल हर सफल परिणाम बनता है, जिससे हम संदर्भ बिंदु कहते हैं, हम उसी को में वापस लौटते हैं। और इस वही कहते हैं कि इसमें हम सब कुछ सफल कर सकते हैं, अपना जो भी चाहें वो चीज कर सकते हैं। सचेतन और अचेतन रूप से अनुभव करें, इसे दोहराएं और आगे की ओर बढ़ें। एक बार जब हम आप अपने ध्यान के स्तर पर पहुंच जाएं, तो बस वहां रुकना और कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। यह सुंदर और शांत है, और यह आपके अच्छे स्वास्थ्य में योगदान देता है। लेकिन जो संभव है उसकी तुलना में ये मामूली उपलब्धियां हैं। जाना इस निष्क्रिय ध्यान से परे है। आप अपने मन को इसके लिए प्रशिक्षित करें। वो कह रहे हैं कि आपके लिए हेल्थ वगैरह तो ये बहुत छोटी चीज है जो आपको ध्यान लगा के मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको इस ध्यान लगाने के बाद मिलेंगी। कुछ समस्याओं को गतिशील रूप से हल करने के लिए, कुछ आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको आप इससे सॉल्व कर सकते हो। जब आप देखेंगे कि मानसिक मानसिक स्क्रीन पर एक सेव या जो कुछ भी आप चुनते हैं उसे देखने का सरल अभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब जैसे हमने कल वो एप्पल देखने का जो हमने विजुअलाइजेशन किया था अपनी मेडिटेशन में, तो वो कितना महत्वपूर्ण क्यों है। आप अपने स्तर पर जाने से पहले कुछ सोचें। अब वो बोल रहे हैं कि जब भी आप अपने स्तर पर जाएं तो पहले ही कुछ सोचें कि कोई अच्छा सुखद जो चीज आपने सोची है, कोई आपके संग सुखद मतलब कोई वाकया हुआ है जिसके लिए आप बहुत खुश हैं, वो सोच सकते हैं। जो कल हुआ हो, आज हुआ हो, अपने मन को संक्षेप संक्षेप में समीक्षा करें, फिर जाएं और फिर आप उसको मन को समझाएं कि कितनी अच्छी चीजें मेरे साथ होती हैं। तो आप इस मेडिटेशन में पूरा टाइम पूरे तरह से एक प्यार से और खुशी से जाएंगे। अपने स्तर पर जाएं और पूरी घटना को अपने मानसिक पटल पर प्रदर्शित करें। क्या नजारे थे, क्या खुशबू थी, क्या थी ध्वनिया, और उस समय आपकी भावनाएं, सारे विवरण। जब आप इसमें जाएंगे तो जब भी हम कोई मेमोरी, कोई बहुत अच्छी मेमोरी सोचते हैं, तो हम पूरा डिटेल में सोचते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था, कितनी अच्छी उस समय समय था जब हम मतलब किसी के साथ थे, या कोई हमने
कंपटीशन जीता था तो कितनी हमें खुशी हो रही थी, या हमने कहीं कोई 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 भाषण दिया था तो हमारी कितनी तालियां बजी थी। तो कोई भी जो चीज आपके लाइफ में बहुत अच्छी आपकी हुई हो, तो आप उस सीन को इमेजिन करें और आप वो खुशी महसूस करें जो आपकी लाइफ में उस समय हुई थी। आप अपने बीच का अंतर आप अपने बीच का अंतर देखकर हैरान रह जाएंगे। घटना की मेमोरी और उसका अल्फा रिकॉल यह है कि यह लगभग उतना ही बड़ा अंतर है जितना कहने में कि शब्द तैरना और वास्तव में तैरना, इसका मूल्य क्या है। सबसे पहले ये एक मील का पत्थर है। वो बोल रहे हैं कि जैसे आप इस मेमोरी में जाते हैं तो हम वो फिर दोबारा से रीलिव करने लगते हैं उस मेमोरी को ना, इतना अच्छा लगता है कि हम उस बार बार मेमोरी में जाना चाहते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ होता है। तो ये वैसा ही है कि जैसे एक्चुअल में तैरना और दिमाग में तैरना, तो ये उतना ही अच्छा, उतना ही वैसा ही इफेक्ट देता है किसी बड़ी चीज के लिए। और दूसरा, यह अपने आप में उपयोगी है। ये बताया गया है कि इसका उपयोग कैसे कर सके। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपके पास है, जो अभी खोई नहीं है। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लसीबो और नोसीबो के बारे में बताती हूँ कि प्लसीबो इफेक्ट क्या होता है। प्लसीबो इफेक्ट ये होता है कि हम अपने मन को ये मान लेते हैं कि ये होगा ही होगा। जैसे कि आपको, ये कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, कई हम अपने दिमाग से भी इतने पावरफुल होते हैं कि जो हम चाहें वैसा हम बना लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये क्या होता है। कि जैसे किसी डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन दी, है ना, एक पुड़िया बना के दी और कहा इसे खा लो, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाते हो। जबकि उसने पुड़िया में एक भभूत दी होती है, कोई कुछ भी ऐसा दिया होता है और आप ठीक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ये मान लेता है कि ये बहुत बड़ा फकीर है, ये कोई बहुत बड़ा बाबा है, इसने मुझे भभूत दी है तो ये मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्या है, हमारे दिमाग ने वो प्लसीबो इफेक्ट किया और हम ठीक हो गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं काफी सारे कि दो लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक 10 लेडीज एक ग्रुप में रखी गई, 10 लेडीज एक ग्रुप में रखी गई। 10 लेडीज को जिम कराया गया, है ना, जिमिंग कराई गई। और 10 लेडीज को बस उनको ऐसे, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं ऐसे ही उनको रोज बताया गया कि आप जिम में जा रहे हो, आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आपका वेट घट रहा है। तो जिनको ये बताया गया उनका अपने आप वेट घट गया, वो जिम जाके घटा। तो आपके दिमाग ने वो ही सिचुएशन अपने दिमाग में बनाई और आपका वेट घट गया। तो आपका दिमाग कितना पावरफुल है। ऐसे ही एक और हुआ था एक्सपेरिमेंट जिसमें नी ट्रांसप्लांट होना था। तो हाफ ग्रुप को नी ट्रांसप्लांट किया गया, हाफ ग्रुप को सिर्फ ऐसे ही नाम को इंजेक्शंस और ऐसे चीजें दे दी गई, ऐसे ही दे दी गई। और जिन लोगों का नी ट्रांसप्लांट हुआ था वो तो ठीक हो ही गए, और जिनको सिर्फ आर्टिफिशियल इंजेक्शंस ऐसे ही देकर उनको बताया गया कि भैया आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप ऐसे सही हो गए, ये हो गए, वो अपने आप उनके नी सही हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि हमारे माइंड ने उन्हें ठीक कर दिया, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हम तो ठीक हो रहे हैं। तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है। एक और एक्सपेरिमेंट होता है कि एक पर्सन होता है, उसको फांसी लगने वाली होती है। तो उसको ये कहा जाता है कि आपको सांप से कटवाया जाएगा। जब आपकी मतलब आपको फांसी नहीं दी जाएगी, इस बार हम आपको सांप से कटवाएंगे, तो अब आपको फांसी दी जाएगी। तो वो सोच लेता है कि ठीक है, मुझे सांप से कटवाया जाएगा। तो उसको क्या करते हैं कि उसको कपड़ा पहना देते हैं आईज पर, और उसको क्या करते हैं कि सुई चुबा देते हैं उसके हाथ पर। तो उसको ये लगता है कि मेरे को सांप ने काटा, और उसकी डेथ हो जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके शरीर के अंदर जहर मिलता है। मतलब उस आदमी ने इतना सोचा कि मेरे को सांप काटेगा और मेरे अंदर जहर आएगा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जहर भी पैदा हो गया। ये रियल घटनाएं हैं। तो हमारा दिमाग इतना पावरफुल है। तो ये होता है प्लसीबो इफेक्ट, कि जो हम चाहते हैं वैसा हमारा दिमाग क्रिएट कर लेता है। अब ऐसे ही होता है नोसीबो, जो हमने सुना हुआ है अपने पास्ट बिलीफ से, हम उसी को मान के अपने दिमाग को ये ट्रेन कर देते हैं कि ये नहीं होगा हमारे साथ। जैसे मान लीजिए कि हमें ये बिलीव किया गया है कि जब हमें कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी है, वो बहुत परेशान करती है, हमारे सारे बाल उड़ जाते हैं, हमारे ऐसा हो जाता है। तो वो उससे ना भी उड़े तो भी आपके उड़ेंगे, क्योंकि आपने वो मान लिया है ना। जैसे मैं अपना एक बताती हूँ कि मुझे किसी ने बताया था कि एमआरआई कराने जाते हो तो बहुत डर लगता है, वो बंद हो जाते हैं उसमें, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो मेरे को एक बार एमआरआई कराना पड़ा, तो मुझे वही डर लग रहा था कि शायद ऐसा होगा। फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई आप उन लोगों की बात क्यों सुन रहे हो, पहले खुद तो एक्सपीरियंस करके देखो। तो मुझे देखा कि कुछ नहीं था। लेकिन कई लोग
वो बात को, बिलीफ को मान लेते हैं, जो हमें पुराने बिलीफ आए होते हैं, और हम उसको मान लेते हैं और ऐसा ही होगा। जैसे किसी ने बोला कि आपको कैंसर है, आप, हमने क्योंकि इतना कैंसर के बारे में सुन रखा है तो हमें लगेगा अब तो हम मर जाएंगे, क्योंकि कैंसर में तो हर एक कोई मर ही जाता है। और जिसने ये माना नहीं वो बच गया है, उसने अपनी सिर्फ माइंड से अपने को सही कर लिया है। तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में कर देता है। तो ये होता है प्लेसीबो और नोसीबो, कि अगर आप मानोगे तो वो होगा ही होगा, अगर नहीं मानोगे तो वो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले जो आपके पास्ट बिलीफ हैं उनको निकालना है। वो हमें इतने स्ट्रांग बना दिए गए हैं। कई लोगों को ये बता दिया गया होता है कि जो मेहनत करता है वो ही सिर्फ पैसा कमा सकता है। ऐसा नहीं है, स्मार्ट वर्किंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। बता दिया है, जिसके बहुत ज्यादा बच्चों के परसेंटेज आते हैं वो ही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। पर मोस्टली सक्सेसफुल लोग, अगर आप आंकड़ा गिनोगे, तो वो सक्सेसफुल हैं जो शायद बहुत ही कम एजुकेशन जिन्होंने ली हो। हमें ये बता दिया गया कि हमारे पेरेंट अगर बहुत रिच हैं तो हम ऑटोमेटिकली रिच रहेंगे, और हमारे पास ज्यादा एवेन्यूज है कमाई करने के। पर ऐसा नहीं है, कितने गरीब लोग भी कितने ऊपर पहुंच गए। जितनी चादर, जितने पैर पसारो जितनी चादर है। क्यों ऐसा, क्यों? आप ज्यादा खर्च करो ना तो ज्यादा भी आएगा ना। इतनी सारी चीजें हमारे जो बिलीफ में डाल दी गई हमारे एनवायरनमेंट ने, हमारे जो 3 4 5 साल का जो बच्चा होता है, 7 साल तक, वो सब एक से होते हैं। सब एक से होते हैं, लेकिन क्या होता है, धीरे 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 उनको ऐसे बिलीफ देते दे दिए जाते हैं कि वो अपने आप से कुछ मतलब करने के काबिल नहीं होते। जो हमारा समाज कह रहा है, जो हमारे पेरेंट कह रहे हैं, जो हमारी फ्रेंड्स कह रहे हैं, हम उनकी बात को सुन के अपनी अपनी चीजें बना लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हो, तो आपको खुद नहीं पता होगा मैं कैसा हूँ। जो आपको समाज बता रहा है ना, वो आपको पता है कि मैं ऐसा हूँ। है ना? कभी हमने अपने को जानने की कोशिश नहीं करी कि मैं कैसा हूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आपको 10 लोगों ने बोल दिया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, तो आपने मान लिया मैं बहुत गुस्सा करने वाला बस इंसान हूँ। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हर गुस्से वाले इंसान के अंदर भी बहुत प्यार होता है ना? तो हम दूसरों के कारण बहुत सारी चीजें मान लेते हैं, अपने बिलीफ ले आते हैं। फिर हम ये मान लेते हैं, हाँ मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ, तो भगवान कहता है हाँ तुम ये मानते हो ना, तो फिर तुम्हें गुस्सा वाला ही बनाऊंगा। है ना? तो ये चीजें हमने बहुत सारी बिलीफ से मान ली होती हैं। तो अपने माइंड को हमें ये ट्रेन करना है कि हम ऐसा ना सोचें। हमारा जो माइंड है वो कहीं भी ऊंचाइयों तक जा सकता है, और जैसा हम उसको कमांड देंगे वो वैसा ही मानेगा। अभी वो हमें कमांड दे रहा है, हमें उसे कमांड देनी है एक्चुअली। जैसा हम चाहेंगे वो हमें वैसा ही करके देगा। तो ये वही बता रहे हैं कि जैसे हम विजुलाइज करते हैं तो वो चीजें हमारी लाइफ में होने लगती हैं, क्योंकि हम उसमें फीलिंग डाल रहे हैं, अपना दिल डाल रहे हैं, अपना मन डाल रहे हैं। तो जो ये जो जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारे भगवान है, वो सिर्फ हमारी फीलिंग की भावना समझ रहे हैं, हमारा भाव समझ रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। हम जो भाव भगवान को दिखाएंगे, भगवान हमसे वही उसी से ही कनेक्ट होता है। वो भगवान नहीं सोचता कि हम गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। वो सिर्फ हमारे भाव को कनेक्ट करता है कि हम एक्चुअल में क्या फीलिंग लेकर आए। तो ऐसे यूनिवर्स हर चीज को फीलिंग से समझ रहा है हमारी, कि अगर हम किसी से बैर रखते हैं, किसी से परेशानी रखते हैं, अगर हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं उससे, तो आप सोच रहे हो अरे हमने मुंह से तो बोला नहीं, मेरा रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन आप अंदर से जो भावना ला रहे हो ना, उससे रिलेशन बिगड़ जाता है। फिर आप सोचते हो मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं, फिर भी रिलेशन क्यों खराब है? क्योंकि आपके अंदर की भावना उसके प्रति ऐसी है कि वो ठीक ही नहीं करने दे रही है रिलेशन को। तो अंदर की भावना बदलने से बहुत कुछ होता है। आपका दिमाग, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उस पर्सन से बार बार कनेक्शन दे रही है, बार बार उसी के बारे में सोच रही है। इसलिए भावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा आप बोल के मन की बात खत्म करिए। तो ये होता है हमारी वाइब्रेशन का इफेक्ट। तो जब हम विजुलाइज भी कर रहे हैं, जैसे इसमें बताया है कि विजुलाइजेशन करने से हम वो फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने माइंड में वो, दिमाग में वो लेकर आ रहे हैं किसी बड़ी चीज के लिए। और दूसरे यह अपने आप में उपयोग है। यह बताया गया है कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपके पास है, जो अभी खोई नहीं है। खोजने के लिए थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। आपकी कार की चाबियां, अब वो बोल रहे हैं कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं कोई आपकी चीज खो गई है, लेकिन एक्चुअल में खोई नहीं है, आपको पता है कि मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, कई सामान भी हम रख के भूल जाते हैं। तो आपको वो चीज अपने मेडिटेशन में खोजने के लिए थोड़ी खोज करनी पड़ेगी आपकी कार की, मतलब थोड़ी सी आपको समय लगेगा। तो क्यों ना मैं मेडिटेट करके दिमाग लगा के देखूं कि मेरी वो कार की चाबियां किधर रखी हैं। शायद
या वे आपके ब्यूरो में है, कहीं जेब में है, कार में है। यदि आप आश्वस्त नहीं है तो अपने स्तर पर जाएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो किधर खोई है तो आप अपने स्तर में मतलब अल्फा लेवल में जाएं। दोबारा सोचें जब वे आखिरी बार आपके पास थी, और उस पल को फिर से याद करें। जब वो आपके पास थी तो वो कहाँ आपने देखी थी लास्ट टाइम, वो याद करें। जब आप अब समय पर आगे बढ़ें और अब आप उनका पता लगा लेंगे कि यदि वे वही हैं या जहां आपने छोड़ा था। और फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने वो चाबियां किधर रखी। यदि किसी और ने ले लिए हैं तो उन्हें आपके पास हल करने के लिए एक अन्य प्रकार की समस्या है, लेकिन वही अधिक उन्नत तरीकों की आवश्यकता है। और अगर वो कोई और ले गया है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने लास्ट इधर रखी थी, तो वहां से किसी ने उठाई होगी। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इस टेक्निक से हम कैसे अपनी चीजों को जो खो गई हैं आपके घर में, जो नहीं समझ में आ रही हैं। कभी कभी हम क्या होता है कि चलते फिरते कुछ ऐसा करते हैं कि मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं कहीं भी कुछ सामान संभाल के रख देती हूँ, जो मैं कहती हूँ संभाल के रख देती हूँ, और फिर खुद ही नहीं पता मैंने कहाँ संभाल के रखा है। तो ऐसे जो लोग भूल जाते हैं, जो संभाल के ज्यादा रखते हैं, तो उनके लिए ये टेक्निक बहुत काम करती है कि वो दिमाग लगाएं कि उन्होंने लास्ट टाइम किधर रखी और कैसे रखी, और फिर उनको वो बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि इधर से उधर ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये इस टेक्निक से आप ढूंढ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई छात्र को की कल्पना करें कि जो अपने प्रशिक्षक को यह कहते हुए याद करता है कि बुधवार को परीक्षा होगी या हुई, वह अगले बुधवार को कहेंगे तो आपके लिए निर्धारित हो, मतलब ये कोई पर्सन है, बच्चा है, वो उसको टीचर ने कहा कि बुधवार को परीक्षा होगी, तो उसे ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में टीचर क्या कहना चाहता था। उसने ध्यान से नहीं सुना कि अगले बुधवार होगी, इस बुधवार होगी। तो वो भी अपनी मेडिटेशन लेवल में जाए और फिर उसको याद आ जाएगा कि उन्होंने कौन सा बुधवार कही थी। हम लोग कई बातों को अनसुना कर देते हैं, फिर सोचते हैं अरे वो उस पर्सन ने क्या कहा था, रिकॉल नहीं कर पाते। तो उस चीज के लिए भी ये मेडिटेशन बहुत काम में आती है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं की खासियत है कि जिसे ये सरल ध्यान तकनीक हल कर सकती है। अभी हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि हम कोई चीज भूल गए हैं, तो हम इससे मदद ले सकते हैं और ये हमें बता सकती है। अब एक बड़ी छलांग के लिए हम एक वास्तविक घटना को उस वांछित घटना से जोड़ने जा सकते हैं जिसकी आप कल्पना करें, और देखें कि काल्पनिक घटना का क्या होगा। अगर आप कुछ बहुत ही सरल नियमों के अनुसार काम करें, काल्पनिक घटना वास्तविक हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आए और उसको सच करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस टेक्निक से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ लॉ है, कुछ नियम है। नियम क्या है? नियम, फर्स्ट नियम क्या है उसका? लॉ, आपको ये इच्छा रखनी चाहिए कि घटना घटित हो। मैं कल फुटपाथ पर सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखूंगा उसकी नाक साफ करना ये बेकार का प्रोजेक्ट है जिस पर काम करना होगा। अब वो बोल रहे हैं सबसे पहले तो आपको एक इच्छा रखनी होगी कि मेरे को कुछ चीज चाहिए अपनी लाइफ में जो मुझे ठीक करनी है। अब ये फालतू की इच्छा मत रखिए कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मैं कल किसी को एक नोज साफ करते हुए देखना चाहूंगा, ये बेकार का प्रोजेक्ट है। कुछ असली मतलब जो चाहते हैं आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जैसे मन में उससे फिर जाएगा। फिर ऐसा तो काम आप करोगे नहीं और ना आप उसको विजुलाइज कर पाओगे अच्छी तरह से। ये शायद होगा नहीं कार्य, और ये कार्य होएगा भी नहीं। आपका बॉस अधिक सहमत होगा ये निश्चित है। अब आपको पता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका बॉस आपसे सहमत नहीं रहता, लेकिन आप चाहते हो कि वो मेरे से सहमत रहे, मेरे अकॉर्ड मतलब मेरे से मतलब अच्छा रिलेशन मेरा हो जाए, तो ये हो सकता है ना? तो ये काम है, तो आप इस तरह का काम चूज करें। ग्राहक आप जो बेच रहे हैं आपके प्रतिरोध अधिक ग्रहणशील होंगे, है ना? या कोई आपको कुछ सेलिंग करनी है तो आपके जो ग्राहक हैं, आपके कस्टमर हैं, उन पर सामान बेचना है, तो ये ऐसा कुछ भी सीन सोच सकते हैं। आपको आमतौर पर मिलने वाली किसी काम में संतुष्टि मिलेगी। अप्रिय ये संभावना है कि आप इसमें शामिल हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज सोचिए जो कि हो मतलब जो हो सकती है, ऐसी नहीं कि जो फालतू की चीजें आपको सोचनी है कि कल मतलब जैसे आप उल्टी सीधी चीजें भी कई बार हमारे दिमाग में आती है कि ऐसा हो जाए, चलो ऐसा हो जाए, किसी में लड़ाई हो जाए, कोई हमारे घर आ जाए, इस तरह की चीजें घर आ जाए वो तो सोच सकते हो, लेकिन फालतू की चीजें मत सोचिए। जो चीज करनी है आपको एक्चुअल में लाइफ में वो ही लेकर चलिए। फिर नियम दो है, आपको विश्वास होना चाहिए कि घटना घटित हो सकती है। फिर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये होकर ही रहेगी। आप जो बेचते हैं आपके ग्राहक के पास उससे ज्यादा स्टॉक है। अब जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हो कि मेरे पास कस्टमर आए, लेकिन आपको पहले से पता है कि उनके पास तो वो जैसे मान लीजिए मैं कॉपीज बेचती हूँ और मुझे पता है कि वो तो कल ही 10 कॉपी लेके गया था वो पर्सन।
तो फिर वो दोबारा तो आएगा नहीं। तो आपको वो चीज मत सोचिए कि उसी कस्टमर से चाह रहे हैं कि वो दोबारा आए, तो फिर ये कैसे होएगा। तो आपको पता भी है कि वो नहीं आएगा और फिर आप उसके बारे में सोच भी रहे हो, तो ऐसे चीजों को मत सोचिए जो नहीं हो सकती है ना, ऐसी चीज सोचिए जो हो सकती है। यथोचित विश्वास नहीं कर सकता कि वह खरीदने के लिए उत्सुक होगा, तो यानी कि वो तो नहीं आएगा। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते कि घटना यथोचित घटित हो सकती है, तो आपका दिमाग इसके विरुद्ध काम कर रहा होगा। इसलिए जो जब आप खुद ही पता है कि आप ये नहीं हो सकती, तो वो कैसे आपके जैसे मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि मेरे बच्चे के कॉलेज में 95% आ जाए, है ना, ठीक है, आपने ये सोच लिया कि आ सकते हैं। फिर आप सेकंड बार ये सोच रहे हो वो पढ़ता तो है ही नहीं, कैसे आ जाएंगे, तो फिर वो नहीं होगा। तो आपको विश्वास करना होगा कि वो होगा ही होगी वो घटना। ठीक है। नियम 3 क्या है, आपको घटना घटित होने की उम्मीद रख करनी चाहिए, कि अब वो आपको उम्मीद होनी चाहिए वो होगी। यह एक सूक्ष्म नियम है। पहले दो सरल और निष्क्रिय हैं, ये तीसरा कुछ गतिशीलता का परिचय देता है। किसी भी घटना की इच्छा करना संभव है, विश्वास करें वह घटित हो सकता है, और अभी भी इसके घटित होने की उम्मीद नहीं है, आप अपनाना चाहते हैं। मतलब आपको ये पता है कि ये अभी मेरे साथ नहीं हो रहा है, फिर भी ये होगा, है ना, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे बॉस का कल सुखद होना, आप जानते हैं कि वह हो सकता है। जैसे बॉस कल मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, ये हो सकता है। अगर आपने पहले ही मान लिया कि नहीं वो कैसे करेगा, वो तो रोज गुस्सा होता है, वो कल नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा अच्छा व्यवहार। तो आपको ये पहले उम्मीद होनी चाहिए कि ऐसा होगा। लेकिन आप किसी का शायद मोबाइल, ठीक है। बॉस का कल सुखद होना, आप जानते हैं कि वह हो सकता है, लेकिन आप अभी भी इसकी उपेक्षा की से कुछ दूरी हो सकते हैं। यही ये पर मन नियंत्रण और प्रभावी दृश्यावलोकन होता है। मतलब कि आप होएगा तो सही, लेकिन अभी थोड़ी दूरी पर है कि कल तक अभी वो ठीक हो जाएगा। अंदर आओ, जैसे ही हम एक क्षण में देखेंगे। नियम 4, आप कोई समस्या पैदा नहीं कर सकते, नहीं हो सकती है, लेकिन नहीं कर सकता यह एक बुनियादी सर्व नियंत्रण कानून है। नहीं होगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं अपने बॉस को ऐसा आदमी बना सकूं कि वो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। अब नियम 4 है कि आप कोई भी चीज गलत नहीं सोचेंगे। मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि बॉस को ही नौकरी से निकाल दो तो कंटा ही कटेगा, ये बहुत गलत है। ये नेगेटिव चीजें आपको नहीं सोचनी है कभी। कब आपका अल्फा में गतिशील रूप काम कर रहे हैं उच्च बुद्धि के साथ और के दृष्टिकोण उच्च बुद्धि, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब आप क्योंकि बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हो, है ना, अल्फा लेवल में पहुंचने जा रहे हो जहां आपकी हर मनोकामना पूरी होने जा रही है, तो कोई भी चीज जेलेसी, है ना, जैसे कि किसी का बुरा, कि जेलेसी के कारण आप बुरा कर रहे हो, या कोई किसी ने आपको धोखा दिया था तो आप उसका बुरा करने चल रहे हो कि चलो मैं देखता हूँ कि ये मेरी लाइफ में इसने मेरे साथ गलत किया था, इसने मेरे बच्चों के साथ गलत किया था, तो मैं भी ऐसा करता हूँ। तो ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर पाओगे। जब भी आप ऐसे जाने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग वहां से वो हट जाएगा, वो अल्फा लेवल में नहीं जाने देगा। आप हो सकता है अपना बॉस को परेशान, आपका बॉस परेशान हो जाए और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसा आप सोच रहे हो कि मेरे बॉस को मैं परेशान करके वो नौकरी से निकाल दें, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो पूरी तरह आप अपने पर निर्भर हैं और बीटा में है। मतलब आप अल्फा में गए ही नहीं है अगर आप गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में। आप अल्फा में जा ही नहीं सकते अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं। जी, उन्होंने पहले भी कल भी बताया था कि ये एक, जब भी आप कुछ नेगेटिव फीलिंग में जाएंगे तो ये वो अल्फा से कट कर देगा भगवान आपको, यूनिवर्स, और वो अल्फा में आप जा ही नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा जो भी ये टेक्निक अपनाएं, वो हमेशा किसी के अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए ही करें, किसी का बुरा करने के लिए ना करें। अगर बुरा करने के लिए करेंगे तो ये टेक्निक काम करेगी ही नहीं। अल्फा में ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। यदि आपका ध्यान के स्तर पर आप सुर से सुर मिलाने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार की बुद्धि जो किसी बुराई से सहायता करेगी, डिजाइन ये रेडियो ट्यून करने की कोशिश करेंगे जितना ही। तो मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी की बुराई करूं या किसी के संग बुरा हो जाए, तो ये एक जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलाता है, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी मिल ही नहीं पाएगी और आप उस जगह पहुंच ही नहीं पाओगे। एक ऐसा स्टेशन पर जिसका ऐसा मतलब आपको वहां पे पहुंचा देगा जहां पर आप पहुंचना नहीं चाहते थे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ये काम करने की कोशिश भी ना करें। इस मुद्दे पर कुछ लोग मुझे पॉलियाना होने का आरोप लगाते हैं। वो कई लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं, क्यों ना करें, हम हमें तो करना चाहिए, जब हमारे पास पावर है तो हम किसी का गलत भी कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही हो पाता है। क्योंकि पॉलियाना, ये हमने मैजिक बुक में पढ़ा था, पॉलियाना एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा सबको ग्रेटिट्यूड देती थी, और उसने पूरे गांव को बदल दिया था अपने ग्रेटिट्यूड के तरीके से। और पूरा गांव
बहुत खुश था, उस पूरे गांव को खुशहाल कर दिया था। सिर्फ ग्रेटिट्यूड, सबकी बारे में वो अच्छा बोलती थी। तो ये कह रहे हैं कि पॉलियाना जैसा बने, जो सबके लिए अच्छा करते हैं। जब मैं बोल रहा था तो मतलब जब उन्होंने ऐसे लेक्चर्स भी दिए पॉलियाना की तरह से कि सबका भला करे, क्योंकि अल्फा नुकसान पहुंचाने की पूरी असंभवता तक, क्योंकि अल्फा में वो मानते हैं कि अल्फा में हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जो मेरा बहुत सारे लोगों का मानना है जो बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी होता है वो ऐसी, उनके पास ऐसी पावर है कि वो इस तरह से मेडिटेट करके दूसरों का भी बुरा करते हैं। लेकिन आप ये कभी कोशिश मत करिए, क्योंकि ये एक नियम के खिलाफ है। और ये वाकई नियम के खिलाफ है। हम क्यों किसी का बुरा करें? वो ऊपर वाला किसी का, उसके पास पूरा कहते हैं ना अकाउंट है, वो पूरा अकाउंट लेके बैठा है। जिसका बुरा या अच्छा करना होगा वो करेगा, हम सजा देने वाले कोई नहीं है। उन्होंने अपने लिए सीखा है, वहां बहुत सारी बुराइयां हैं। ये ग्रह, अब हम मनुष्य, हम मतलब हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हम अच्छे के लिए ही करें ना, क्यों हम किसी के लिए ऐसा चीज करें जो कि खराब चीज है। इसका हिस्सा ये बीटा से किया जाता है, अल्फा में नहीं, थीटा में नहीं। मतलब ये अल्फा में हम लेके जा रहे हैं, तो अल्फा एक बहुत अच्छी पोजीशन है। जो हम चाहेंगे वो हमारी लाइफ में होने लगेगा। अगर हम किसी के लिए गलत करेंगे तो हमारी लाइफ में भी वो धीरे धीरे गलत होने लगेगा। मेरा शोध साबित हुआ है, और यह अभी कभी समय बर्बाद करने की अनुशंसा नहीं करता। लेकिन यदि आपको करना है तो आप स्वयं सिद्ध करके देख लीजिए, अपने स्तर पर जाकर देने का प्रयास करिए। और अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं मुझे तो किसी का बुरा करना है, तो वो कह रहे हैं कि आप फिर अपने आप करके देखिए। किसी को सरदर्द, यदि आप इस घटना की कल्पना अगर आप चाहते हैं, तो किसी को सरदर्द देकर देखिए कि इस पर्सन के सिरदर्द हो जाए, तो पता चलेगा कि एंड में आपके ही सिरदर्द हो गया है। इसलिए आप ये सब कोशिश फालतू की किसी को नुकसान पहुंचाने की मत करिए, क्योंकि ये अल्फा से आपको बाहर ले आएगा। यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। मन की इच्छा, मन की अच्छी और बुरी संभावनाओं के बारे में, तो वो जब आप बुरी संभावनाएं देखते हैं तो ये आपकी काम नहीं करेंगी। वहां बाद में और कुछ भी करना होगा। फिलहाल एक चुने, वह घटना जो किसी समस्या का समाधान है। इसलिए आप वो वाली चीजें चुने जो कि आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या किसी और के लिए चाहते हैं, बस वही करें जो आप चाहते हैं। विश्वास आ सकता है और निम्नलिखित अभ्यास की उपेक्षा करना सीखेंगे। यहाँ क्या करना है, वह वास्तविक समस्या चुने जिसका आप सामना कर रहे हैं। वह जो आपके सामने है अभी तक स्वयं हल नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर आइए हम बताते हैं, आपका बॉस हाल ही में गुस्सैल स्वभाव का हो गया है। वहां 3 है आपके स्तर पर पहुंचने का, निम्नलिखित चरणों से गुजरना है। अब वो एक एक सजेशन दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपका, मान लीजिए कि आपका बॉस अभी अभी बहुत गुस्सा होके चुका है आप पर, उसका बहुत गुस्सैल स्वभाव हो गया है, थोड़े दिन से वो थोड़ा गुस्सा हो रहा है आप पर। तो आप उसको कैसे करेंगे? तो फर्स्ट चरण में पहले क्या करेंगे, आप अपनी मानसिक स्क्रीन, जो हमने कल टीवी बनाया था वैसा टीवी बनाना है आपको, है ना। हाल ही हुई एक घटना को दोबारा बनाएंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने एक स्क्रीन पर ये बनाया कि मेरे संग कल ऐसे ऐसे गुस्सा हुआ था, मैंने कुछ काम किया और उसने मेरी गलतियां निकाली, और फिर मेरे पे बहुत गुस्सा हुआ कि तुम्हें ठीक तरह से काम करना नहीं आता। तो वो समस्या को थोड़ा सा दोबारा से देखें और फिर उसे जिए एक पल के लिए, मतलब एक सेकंड के लिए उसे दोबारा से अपने मानसिक टीवी में देखें। और ये सब आपके सामने हो रहा है टीवी पर, इस तरह से हमें देखना है। अब सेकंड, इस दृश्य को धीरे से स्क्रीन को बाहर धकेलें, धकेलें सही। अब क्या करना है, ये आपने बीच में एक स्क्रीन बनाई, एक पहले एक बड़ी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन के बीच में आपने स्क्रीन बनाई, और उसमें आपने देखते हुआ देखा कि मेरा बॉस मुझे डांट रहा है और मैंने कुछ गलत काम किया है, मतलब कुछ मेरे से गलती हो गई है, उस पर डांट पड़ रही है। तो या फिर मैंने गलती भी नहीं करी है तो भी मुझे डांट पड़ रही है। फिर आपने क्या किया, उस स्क्रीन को साइड में खिसका दिया, राइट हैंड से साइड में। फिर आपने एक और स्क्रीन बनाई, है ना। उस स्क्रीन पे सभी, उसमें देखा कि आपके जो बॉस के सभी लोग जो आसपास में है वो खुश मिजाज हैं, बॉस आपका बहुत अच्छे मूड में है। आप जानते हैं विशेष रूप से समस्या का कारण क्या था। आप ये भी जानते हैं, हो सकता है आपने कुछ हल्की फुल्की या कुछ कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया तो इसी बात पे गुस्सा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मैं वो लगाना सीख गया हूँ, या मैंने कुछ ग्रामर मिस्टेक कर दी है, या कुछ भी, जो भी आप, जैसा भी आप अपने ऑफिस में जो भी होता है या बिजनेस में होता है, आपने वो देख लिया। और फिर आपने कहा कि वो ठीक करा आपने, है ना। उस फिर उसने, आपने क्या किया, फिर उसको फिर साइड में किया, फिर आपने थर्ड वो देखी पिक्चर। इस दृश्य में आपने
क्या देखा कि आप बिल्कुल खुश हैं और आपका बॉस आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है ना, और बहुत ही अच्छी तरह से। ये हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम ये सब चीजें देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, और आपका बॉस बिल्कुल आपसे बहुत अच्छी तरह से प्यार से बात कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है। ये आपने थर्ड स्पीड में जैसा आप चाहते हो वैसा आपने एंड में किया। और फिर आप 5 की गिनती से आप बाहर निकल आएंगे, जैसे हम निकलते हैं 1 to 5 की काउंटिंग से। अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, आप इस बात पर आश्वस्त हो सकते हैं। आपने जो इवेंट चाहते हैं उस दिशा में बनने की दिशा आपके काम, अब ये आप जो भी आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में इस तरह से आपने देखा और इस तरह से देखकर छोड़ दिया। हालांकि यहाँ वह जो आप अनुभव करेंगे, यदि आप इसे जारी रखें, आपकी इस सबसे शुरुआती समस्या समाधान में से एक ध्यान सत्र काम करेगा। जब ऐसा होगा तो कौन कर सकता है, कहो कहो ये संयोग नहीं था। और फिर आपके साथ ऐसा होगा कि आपका बॉस आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, तो आप सोचोगे क्या ये कोइंसिडेंस था, क्या ये संयोग था, पर ऐसा नहीं था। ये आपने अपने आप से किया, अपने आप को नियंत्रण करके, विजुलाइज करके ये आपने ऐसा किया। इसके अलावा जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको करते जाएंगे, इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे, तो आपको विश्वास आता जाएगा कि मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग सही हो रही है, और फिर आप इसमें और विजुलाइज करना, आप इसमें जाना सीखते चले जाएंगे। फिर आपको और समझ में आता जाएगा, फिर आपको और विजुलाइज करना आता जाएगा, और आप अपनी चीजों को सही करने लगेंगे। पहले वाला और बेहतर बनाने और अपने संदर्भ के रूप में उपयोग करें। और जब आप जैसे जैसे आपने आज कोई समस्या सुलझा ली, तो आप जब नेक्स्ट टाइम बैठे तो उस बात को खुश हों कि लेकर मैंने अपने माइंड से वो सुलझा ली थी, तो अब जो नेक्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ वो और अच्छा मैं कर पाऊंगी, है ना। इस तरह से आप माइंड कंट्रोल को हम सभी के लिए विशेष रूप से समृद्ध अर्थ वाले वाक्यांशों का उपयोग करने के लिए बेहतर और बेहतर बनते जाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि एक पर्सन था जो टैक्सी चलाता था, तो उसके पास थोड़ा सा बीच में टाइम होता था, तो वो 1 घंटा उसके पास बीच में टाइम होता था, तो वो इस तरह से ही मेडिटेट करता था। और अपने देखता था कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे टैक्सी को हायर कर रहे हैं, और मैं टैक्सी पर लेकर जा रहा हूँ। और वाकई उसके पास ऐसे ही होता था कि बहुत सारे लोग उसकी टैक्सी को हायर करते थे, और उसका ऐसे ही कारोबार बढ़ता चला गया। और उसने एक कौन सी टेक्निक अपनाई, ये मेंटल स्क्रीन वाली टेक्निक अपनाई, जिसमें 3 पिक्चर्स हम देख रहे हैं। 3 पिक्चर टेक्निक बोलते हैं इसको, उसने उन्हें देखा। मुझे उस चीज पर ध्यान देने दीजिए जिस पर शायद आपको आश्चर्य हो के बारे में। हम दृश्यों को बाएं से दाएं क्यों घुमाते हैं, अब वो ये बता रहे हैं कि हम बाएं से ऐसे दाएं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो ये हमारा पास्ट है ना, ये हम मतलब हम इसको पास्ट में कर रहे हैं कि अब जो हो गया वो पास्ट में लेके जा रहे हैं। बाएं से दाएं क्यों घुमाते हैं हमारे मानसिक स्कीम में। मैं प्रश्न पर ध्यान दे सकता हूँ, लेकिन इस पर बाद में अधिक विस्तार की चर्चा की जाएगी, मतलब और मैं और बाद में आपको और बताऊंगा। मेरे प्रयोगों से पता चला है कि हमारे दिमाग के गहरे स्तर पर समय बाएं से दाएं की ओर बैठता है, मतलब समय बाएं से दाएं ऐसे जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में ऐसा माना गया है कि भविष्य हमारे ऊपर है ना, और बाएं की ओर दाहिनी, और दाहिनी ओर ये अतीत में चला जा रहा है, और हम मेरे पास अभी प्रेजेंट आता जा रहा है। तो ये था हमारा चैप्टर 3, जिसमें मैं एक और आपको पिक्चर से और समझाती हूँ। ये देखिए, ये आपने ये एक ये स्क्रीन बनाई है, ये स्क्रीन बनाई आपने विजुलाइज करके। ठीक है, ये अपने आई के एंगल को थोड़ा ऊपर किया, थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रीन है, ऐसे इस तरफ, इस तरह थोड़ी ऊंची, है ना। उसमें आपने ये पहले स्क्रीन यहाँ पर रखेंगे, ये ब्लू वाली स्क्रीन को हमने पहले यहाँ रखा हुआ है, और उसमें आपने प्रॉब्लम विजुलाइज करिए, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। ठीक है। फिर हमने दूसरी स्क्रीन बनाई है जिसमें आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होती हुई दिखी हुई है, जो कि आप सॉल्यूशन कर रहे हो, इस जगह आप सॉल्यूशन कर रहे हो। ये आपने ब्लू फ्रेम बनाया है, पहले इसको यहाँ रखा सामने, इसको राइट पर खिसका दिया। फिर आपने ये ग्रीन फ्रेम बनाया है जिसमें आपने प्रॉब्लम को सही सही ठीक होते हुए दिखा, और ये 15-15 इंच के डिफरेंस पर है। इस तरह से आपको मेंटल विजुलाइजेशन करनी है, मतलब ये विजुलाइजेशन स्क्रीन है, ये भी आप एक काल्पनिक चित्र बना रहे हो, ये भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है, और ये भी सब आपकी इमेजिनेशन बना रही है। और ये इमेजिनेशन इतनी रियलिटी में बना रहे हो कि आपके संग आप हमेशा इसी चीज पर अटके रहते हो, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। आपको अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी देखना है आपकी विजुअलाइजेशन में। हम सिर्फ इधर ही अटके रहते हैं, हमें ये देखना है कि अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए
मेरे पास कस्टमर नहीं है, तो मैं ये देख रही हूँ मेरे, मैं शॉप में बैठी हूँ और मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, मेरी प्रॉब्लम है। अब आप देख रहे हो कि मेरी मैं सामान के लिए लेके बैठी, एक कस्टमर और आया, मेरा जो स्टाफ है वो बड़ी अच्छी तरह से उसको दिखा रहा है, वो बहुत ही कस्टमर खुश हो रहा है, ये मैंने थर्ड देखा। फिर लास्ट स्क्रीन पे देखा कि मेरे पास रोज करीब 100 कस्टमर आ रहे हैं, मेरा सामान बहुत अच्छा बिक रहा है। तो ये अब मैं स्क्रीन को इधर उधर खिसकाती जाऊंगी और ये मेन जो सॉल्यूशन वाली स्क्रीन अब मेरे सामने आ गई है। तो ये थ्री पिक्चर टेक्निक है, ठीक है। और ये इसका ब्लू फ्रेम है, इसका ग्रीन फ्रेम है, ये और डिटेल में हमें आगे और बताएंगे, जो जो मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ये हम इसको रेड ब्लू फ्रेम में देखेंगे जो प्रॉब्लम है, ये ग्रीन फ्रेम में देखेंगे, और जो सॉल्व हो गई है वो रेड फ्रेम में देखेंगे। तो ये है हमारी, जो हमें साइकिक एबिलिटी, मतलब सुपर नेचुरल टाइप की पावर देती है, जो कि हम अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद सीख रहे हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन करना है? किसी को अगर ये टेक्निक नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो चलिए हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, जिसमें आपको मैं आज ये थ्री पिक्चर टेक्निक थोड़ा सा समझाऊंगी। और हम थ्री पिक्चर टेक्निक के साथ ही हम आज अपना मून मेडिटेशन करेंगे। जैसे कि हमारा कल अ, बुद्ध पूर्णिमा है, तो थोड़ा सा इसमें संग में लेकर अपनी पिक्चर टेक्निक भी लेंगे और अपना ध्यान भी अ, चंद्रमा की तरफ लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।